And today we studied economics part C, Punjab economy, chapter number 27, industrial development of Punjab. Here we study the chapter glance, the introductions, लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री और मेन इंडस्ट्री सेंटर ऑफ पंजाब कि पंजाब में कहाँ कहाँ पर इंडस्ट्रीज के लोकेशंस हैं और सेंटर्स हैं उनके बारे में, नीड्स एंड रोल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशंस, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज और इसके पार्ट्स, ग्रोथ ऑफ स्मॉल स्केल कॉटेज इंडस्ट्रीज, मेन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, कॉजेस और इम्पोर्टेंस, कारण और उसकी महत्व, प्रॉब्लम्स ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इन पंजाब कि क्या क्या फेसेस करने पड़े पंजाब में इंडस्ट्रीज को, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के। ठीक है जी। नेक्स्ट इज मीडियम एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज इन पंजाब, सेकंड पार्ट ऑफ क्लासिफिकेशन, द मीडियम एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, इसके इम्पोर्टेंस, इसके कॉजेज और इसके सेंटर्स। ठीक है, ये तीनों टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट लास्ट इज स्टेप टेकन बाय पंजाब गवर्नमेंट फॉर इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट की गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने क्या क्या स्टेप टेकन किए हैं इसकी इम्प्रूवमेंट के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट टॉपिक इज इंट्रोडक्शन। Industrialization is a play the critical role in the process of the economic developments as it changes the sectoral composition of output and the employment. Punjab state has recorded the spiritual progress in the agriculture sector since the introductions the green revolution in mid 60। कहता है कि जब 60 मिड के बीच में आते आते कि हमारे देश में ग्रीन रेवोल्यूशंस ने काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस किया था, कि हरी क्रांति आई देश में और हमारी जो एम्प्लॉयमेंट और जो आउटपुट मतलब कि प्रोडक्शंस, ठीक है, में काफ़ी सारी चेंजेस आए थे और जिसके कारण हमें इंडस्ट्रियलाइजेशंस लाना पड़ा। और हमें क्या था कि अगर एग्रीकल्चर अच्छा काम करने लगा, एग्रीकल्चर में अच्छी प्रोडक्शन होने लगी है, तो अभी सेकंड स्टेप है कि हम सेकेंडरी सेक्टर को लाएं, इंडस्ट्रियलाइजेशन को लाएं। ठीक है, और जिससे हमारे देश की, हमारे पंजाब की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी अच्छी प्रोग्रेस हो। ठीक है, तो नेक्स्ट इज एग्रीकल्चर सेक्टर इज अ स्टेट हैज रीच द पेरिटी, मतलब कि ऊपर तक, उस ऊंचे पठार तक उसका मतलब कि एग्रीकल्चर सेक्टर पहुंच चुका था 60 मिड तक। तो जो कि हमारे अभी नए फॉर्म टेक्नोलॉजी में चेंज होने लगा था। ठीक है, तो अभी क्या था, हमें हमारी नीड क्या थी, हमारी नीड थी हमें इंडस्ट्रियलाइजेशंस को लेकर आए, हमारी ये नीड बन गई थी। ठीक है, कि हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर अच्छा हो गया तो अभी हम इसमें चेंजेस लाएं। अभी इसमें अब जो लोग ज़्यादातर एग्रीकल्चर पे डिपेंडेड हैं तो उनका जो माइंड है थोड़ा सा चेंज करे, तो अभी इंडस्ट्रियलाइजेशन लाएं ताकि जो चीज़ें हम बाहर से मंगवाते हैं उन्हें खुद अपने ही पंजाब में उसका प्रोडक्शन करे जितना हो सके। ठीक है, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, आज़ादी के समय पंजाब हैड ओनली फ्यू हंड्रेड्स इंडस्ट्रियल यूनिट्स, की पंजाब के पास थोड़े से इंडस्ट्रियल यूनिट्स थे, जैसे कि कहते हैं कि ग्रेन, कॉटन, गेनिंग एंड ब्रिक्स, किनल्स, ऐसे ही कुछ से हमारे पास प्रोडक्शन थे। ठीक है, मोस्ट ऑफ द मैन्युफैक्चर आइटम्स इवन द कॉमन यूज फॉर केम द आउट, ज़्यादातर यूज करने वाली चीज़ें भी थी वो भी हम बाहर से ही लेते थे आज़ादी के समय। ठीक है, ड्यूरिंग द पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड, जब आज़ादी हो गई उसके बाद तो हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन पंजाब जो टुक प्लेस इन द काफ़ी सारी फेसिस में, उसने प्लेसेस में चेंज के फेसिस मतलब कि अलग अलग जगह में, जैसे कि 50 से लेकर हम 2010 तक पढ़ेंगे। 50 में हमारी जो हॉजरी इंडस्ट्रीज और साइकिल इंडस्ट्रीज जो आए थे हमारे पास, ठीक है, उन्होंने काफ़ी अच्छे मतलब कि इंडस्ट्रीज में प्रोग्रेस की। और 60 में हमारा जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया था तो हमारे जो हरी क्रांति आई थी एग्रीकल्चर में, उसके कारण क्या हुआ था कि मशीनरीज और मैन्युफैक्चरिंग में भी चेंजेस आए और इसकी इंडस्ट्रीज भी बनी। तो अभी नेक्स्ट है द मेन फोकस इन 50 और 60 के बाद 70 की बात करें तो 70 में हमारे पास कौन सी इंडस्ट्रीज आई थी, ऑटो पार्ट्स और इलेक्ट्रिक आइटम्स की इंडस्ट्रीज आ गई थी। और 80th में रिसोर्सिस बेसिस्ड मतलब कि जो हमारे पास इंडस्ट्रीज आ गई, ठीक है, फूड प्रोसेसिंग की, जिसमें फूड प्रोसेसिंग मतलब कि खाने की चीज़ों के लिए जो सामान बरते जाते हैं उसके। और 90 में थोड़ा सा कम हो गया था, इसका स्लो डाउन हो गया था इंडस्ट्री की ग्रोथ।
और 10 और 11 में इसका कंट्रीब्यूशन जो था हमारे पास 30.79 पॉइंट, और इसका जो ग्रोथ स्टेट डोमेस्टिक हमारे पर प्रोडक्शन थी वो 30.79 पॉइंट था। और उसके बाद 2016-17 में ये तो और कम हो गया था, 24.51% ही रह गया था। तो ये हमारे पास एक काफ़ी सारा चैलेंज बन गया था इसको सेट करने के लिए कि अगर हमारे पास इंडस्ट्रीज तो आ रही तो इसमें काफ़ी सारी मतलब कि चेंजेस चाहिए थे जिसके कारण ये अप करे, डाउन ना जाए इंडस्ट्रीज की जो ग्रोथ थी। ठीक है, तो अभी हम पढ़ेंगे कि इंडस्ट्रीज की लोकेशंस कहाँ कहाँ पे हैं हमारे पंजाब में। ज़्यादातर आपको पता होना चाहिए कि पंजाब में ज़्यादातर इंडस्ट्रीज जो हैं लुधियाना डिस्ट्रिक्ट्स में ही पाई जाती है, और पंजाब का सबसे हाईएस्ट इंडस्ट्रीज वाला जो शहर है वो लुधियाना है। और ये एक बात और है कि ज़्यादातर जो मतलब कि बड़ी इंडस्ट्रीज हैं वो पंजाब में नहीं पाई जाती, पंजाब में छोटे टाइप्स की ही इंडस्ट्रीज ही पाई जाती हैं। ठीक है, और जिसमें सबसे कम लीस्ट जो है हमारा जो लीस्ट जो जिसमें कंट्रीब्यूशन है वो मुक्तसर और फरीदकोट ऐसे शहरों का सबसे कम कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे ये कहाँ कहाँ पर पाई जा रही है। ठीक है, तो पहले हमारे पास 31 मार्च 2011 के सर्वे के अकॉर्डिंग हमारे पास जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज थी वो 425 मतलब कि 425 थी, और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री 1.68 लाख है। ठीक है, और इन दोनों ने ये दोनों इंडस्ट्री स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल इंडस्ट्री दोनों ने हमारे पंजाब में 12.5 मतलब कि 12.55 लाख पर्सन्स को काम दिया था, एम्प्लॉयमेंट दी है। ठीक है, तो हाँ इतने लोगों को इसने एम्प्लॉयमेंट भी दी है। ठीक है, नेक्स्ट इज जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे इंडस्ट्री सेंटर्स का पंजाब में लुधियाना, जलंधर, अमृतसर, मंडी गोबिंदगढ़, बटाला, मोहाली की बात करते हैं तो इन सभी में ज़्यादातर इंडस्ट्रियलाइजेशन पाई जाती है, यहाँ पर सेंटर पाए जाते हैं। डिस्ट्रिक्ट लुधियाना में कहता है सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन पाई जाती है, मैंने पहले भी आपको बताया कि लुधियाना में सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रीज पाई जाती हैं। ठीक है, और प्रोड्यूसिंग जो जितनी भी ये प्रोड्यूसिंग कर रहा है वो पूरे पंजाब में जितनी प्रोडक्शन हो रही है इंडस्ट्रियलाइजेशन में उसका 28% ज़्यादा ये कर रहा है कौन? लुधियाना। ठीक है, लुधियाना ज़्यादा कर रहा है। तो लुधियाना को इज नॉन द प्रोडक्शन ऑफ होजरी और रेडीमेड गारमेंट्स और बाईसाइकिल्स एंड कंपोनेंट, उसकी कंपोनेंट्स और स्विंग मशीन्स, पार्ट्स, मशीन्स, टूल्स, ऑटो पार्ट्स। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर ज़्यादातर पाई जाती हैं। ठीक है, तो इसको इलेक्ट्रिक गुड्स भी यहाँ पर पाई जाती है, इसको मैनचेस्टर भी बोला जाता है। मैनचेस्टर मतलब कि जहाँ पर ज़्यादातर जो चीज़ें स्टोर की जाती है और उसको बाद में सोल्ड किया जाता है तो वो चीज़ें ज़्यादातर इस यहाँ पर पाई जाती हैं। लुधियाना इज़ द वन ऑफ सिटी जहाँ पर 28% द होल पंजाब प्रोडक्शन, द मोर देन द होल पंजाब प्रोडक्शन, इससे भी ज़्यादा पाई जाती है, 28% से भी ज़्यादा पाई जाती है। रेडीमेड गारमेंट्स, होजरी, मशीन टूल्स, स्विंग मशीन्स, उसके पार्ट्स, बाईसाइकिल, उसके पार्ट, इलेक्ट्रिकल्स गुड्स, ये सारी चीज़ें जो लुधियाना डिस्ट्रिक्ट्स में ही इंडस्ट्रीज खुली हुई हैं। ठीक है, तो ये लुधियाना की इंडस्ट्रीज हैं। नेक्स्ट है जलंधर। जलंधर को में ज़्यादातर स्पोर्ट्स गुड्स और उसके हैंड टूल जो हाथों वाली मशीन्स होती हैं वो, पाइप्स फिटिंग, वैल्यूज़ और लेदर प्रोडक्शन ये जलंधर में की जाती हैं। नेक्स्ट है अमृतसर। अमृतसर में फूड प्रोडक्ट, पेपर मशीनरी और टेक्सटाइल्स। ठीक है, ये यहाँ तक अमृतसर में ये इंडस्ट्रीज होती हैं। मंडी गोविंदगढ़ में स्टील टाउन्स, इसमें स्टील्स की प्रोडक्शन ज़्यादा होती हैं। ठीक है, इंडस्ट्रीज हैं तो इसको स्टील टाउन ऑफ पंजाब भी कहा जाता है मंडी गोविंदगढ़ को। ठीक है, यहाँ पर कहता है 300 स्टील्स और री रोलिंग मिल्स डिपाइज बीइंग द एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रिसोर्सेज रॉ मटेरियल, यहाँ पर रॉ मटेरियल की जो भी सारी स्टील्स हैं यहाँ पर से मिलती हैं। नेक्स्ट है बटाला। बटाला को आयरन बर्ड्स एशिया भी बोला जाता है, यहाँ पर कहता है जो लोहे से बनी चीजें हैं ये वो सारी चीजें यहाँ से मिलती हैं, मैकेनिकल मशीनरी सारी चीजें बटाला से मिलती हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक जो चीजें हैं जो इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड हैं तो वो मोहाली और चंडीगढ़ से ज़्यादातर इंडस्ट्रीज में पाई जाती है, तो इसको आईटी हब भी बोला जाता है पंजाब का, मोहाली और चंडीगढ़ को आईटी हब भी बोला जाता है। ठीक है, तो उसके बाद आते हैं जो छोटे छोटे शहर आ जाते हैं उसके बाद बठिंडा, अबोर, मलोट, मलेरकोटला, ये सारे ये चारों डिस्ट्रिक्ट्स में वो जो चीज़ें पाई जाती है वो है गिनिंग, प्रेसिंग, जो चीज़ें हैं प्रेसिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं
जो प्रेस किए जाते हैं या हत्थां दी मतलब कि हाथ से करने वाली जो प्रेस चीज़ें हैं, हाथों से बुनाई करने वाली चीज़ें हैं, वो सारी इंडस्ट्रीज कहाँ पर है? बठिंडा, अबोहर और मलोट और मलेरकोटला। नेक्स्ट एक और डिस्ट्रिक्ट हैं बठिंडा, फिरोजपुर, गुरदासपुर, हुशियारपुर, मोगा, कपूरथला। इन सभी का कंट्रीब्यूशन जो है, जितना भी प्रोडक्शन पूरे पंजाब में होता है उनमें से सिर्फ 2 to 5% ही इनका प्रोडक्शन का कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, तो सबसे कम तो नहीं कहूँगी, पर 2 to 5% है, जो बहुत कम है। ठीक है, तो कपूरथला इज अ फेमस फॉर द रेल कोच फैक्ट्री एंड मोगा फॉर द डेयरी प्रोडक्ट्स। ठीक है, ये तो हमें सभी को पता है। द डिस्ट्रिक्ट्स लाइक फरीदकोट, मानसा, मुक्तसर साहिब, इन सभी का कंट्रीब्यूशन ओनली फॉर लेस देन 1% है पूरे पंजाब में कंट्रीब्यूशन इनका, तो वो सबसे कम यहाँ पर है। मैंने टॉपिक स्टार्ट होने से पहले आपको बताया था कि मानसा, मुक्तसर और फरीदकोट का सबसे कम कंट्रीब्यूशन है, जो 1% से भी कम है। ठीक है, तो ये सारी लोकेशंस और उनकी इंडस्ट्रीज के बारे में यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, सबसे ज़्यादा लुधियाना और सबसे कम हमारे पास है मुक्तसर साहिब, मानसा और फरीदकोट, और उससे ऊपर अगर बात की जाए तो कपूरथला, मोगा, हुशियारपुर, इन सभी का ये 2 to 5% तक ही कंट्रीब्यूशन होल पंजाब में देते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास नीड्स और रोल्स ऑफ इंडस्ट्रियलेशन। ठीक है, कि हमें इंडस्ट्रियलेशन की क्या नीड्स और उसके क्या रोल्स हैं। तो हमें पता है कि अगर एग्रीकल्चर सेक्टर्स में काफ़ी अच्छा रोल प्ले कर रही हैं, तो अभी हमें इकोनॉमी को स्टेबल करना है, तो हमें इंडस्ट्रियलेशन लाना पड़ेगा, और इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इस पंजाब की इकोनॉमी ग्रोथ को ठीक करने में। तो फर्स्ट हमारे पास है कि बैलेंस्ड डेवलपमेंट करना। बैलेंस्ड डेवलपमेंट में हम क्या पढ़ेंगे, ये है कि अगर जो हमारे देश का जो असमान मतलब कि विकास हुआ है, असमान क्या, लोग ज़्यादातर खेती बाड़ी मतलब कि एग्रीकल्चर पे ज़्यादा पर डिपेंडेड हैं, उसको चेंज करने के लिए हमने क्या किया है, इंडस्ट्रियलेशन को लाए हैं। इंडस्ट्रियलेशन लाएंगे तो वो जो लोग हैं, डिस्कनिश एम्प्लॉयमेंट वाले लोग हैं, अनएम्प्लॉयमेंट वाले, कि छुपी हुई बेरोजगारी या सीजनल बेरोजगारी वाले लोग हैं, वो लोग इधर डेवलपमेंट होंगे और वहाँ से कम होकर वो इंडस्ट्रियलेशन में चेंज होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ को हम इस तरह हम अपने डेवलपमेंट को बैलेंस कर सकते हैं। तो नेक्स्ट इज इंक्रीज इन कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन वाले की पूंजी का निर्माण होना। तो हमारी जो कैपिटल फॉर्मेशन भी होगी, अगर जो एग्रीकल्चर में पैसे लग रहे थे हमारे, ठीक है, तो अभी वो क्या होगा, इंडस्ट्रियलेशन में लगेगी। जैसे अगर इंडस्ट्रियलेशन में उसकी पेमेंट लगेगी तो उसके जो वॉल्यूम ऑफ इनकम है वो हाई होगा, जिससे हमारी कैपिटल फॉर्मेशन होगी। नेक्स्ट इज लेसर प्रेशर ऑन लैंड। हमें पता है कि एग्रीकल्चर पे हमारे पंजाब के लोग ज़्यादा डिपेंड है, वहाँ पर लोग ज़्यादा काम करते हो, जिसके कारण लोगों का जो सारा जो वैल्यू है, जो मतलब कि भार है, वो किसके ऊपर ज़्यादा है, वो किसके ऊपर है, सारा का सारा भूमि पर है, एग्रीकल्चर पे है, लैंड पे है। तो उस जो लैंड का जो प्रेशर है वो कैसे कम होगा, वो इंडस्ट्रियलेशन में अगर वो लोग डेवलप होंगे, चेंज होंगे, वो एक इस सेक्टर को छोड़कर हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर में जाएंगे, तो जिससे हमारा जो लेसर प्रेशर किसके ऊपर होगा, लैंड पे होगा। तो नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में कैसे डेवलपमेंट होगी, अगर देखो इंडस्ट्रियलेशन हमारे पंजाब में होगा, ठीक है, वहाँ पर इंडस्ट्रीज में हर तरह के रॉ मटेरियल्स हर तरह के औजार बनाए जाएंगे, टूल्स बनाए जाएंगे। वो टूल्स को हम अगर उसे एग्रीकल्चर में यूज़ करेंगे तो एग्रीकल्चर की अच्छी प्रोडक्शन होगी और उसको भी डेवलपमेंट मिलेगा। और जो एग्रीकल्चर का रॉ मटेरियल है वो भी इंडस्ट्रियलेशन में यूज़ होगा, जिससे वो इंडस्ट्रियलेशन को भी बाहर से एक्सपोर्ट इम्पोर्ट नहीं करना पड़ेगा, और इसमें इंडस्ट्रियलेशन की भी इनकम को भी ग्रो मिलेगी। नेक्स्ट इज इंक्रीज इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ लेबर, कि लेबर्स जो मजदूरों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी चेंज होगा। अगर एग्रीकल्चर को छोड़कर लोग इंडस्ट्रियलेशन में जाएंगे, उससे उनको इनकम सोर्सेज अच्छे मिलेंगे। ठीक है, इसके साथ क्या होगा, मजदूरों का लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड भी इंक्रीज होगा अगर उनके पास अच्छी इनकम होगी। नेक्स्ट इज इंक्रीज इन जॉब अपॉर्चुनिटी। लोगों के पास जॉब की अपॉर्चुनिटी काफ़ी होगी, क्योंकि देखो पंजाब की जो इंडस्ट्रीज में जब आएगी तो लोग जो एग्रीकल्चर पे ज़्यादा डिपेंडेंट थे और उनके पास एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी नहीं थी। ठीक है, और काफ़ी सारे लोगों को पास अपॉर्चुनिटी आएगी जॉब की, और उनको काम करने का मौका मिलेगा। ठीक है,
नेक्स्ट इज फॉरेन के साथ हमारा इंक्रीज ट्रेड होगा। कैसे? इंक्रीज इन फॉरेन ट्रेड, कि जो हमारी इंडस्ट्रीज हैं स्टेट वाइज, जो अगर अच्छी प्रोडक्शन करेगी, कम रेट पे कर रही हैं, तो वो आप हमारा जो एक्सपोर्ट फॉरेन के साथ करेगी तो उसको अच्छी अमाउंट मिलेगी, जिसके साथ उनका प्रमोट होगा फॉरेन ट्रेड। ठीक है, और जिससे उन्होंने लिखा है कि 1999-2000 में हमारे पास टोटल जो हमने एक्सपोर्ट किया था उससे हमें अमाउंट मिली है 4062 करोड़, इतनी अमाउंट जो हमें बाहर से एक्सपोर्ट हुई है। ठीक है, नेक्स्ट इज अटेनिंग द इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कैसे होगी? अगर दोनों प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर, प्राइमरी इज एग्रीकल्चर, सेकेंडरी इज इंडस्ट्रियलाइजेशन, दोनों में बराबरी हो जाएगी, तो जिससे हमारी क्या इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी बनेगी। ज़्यादातर लोग ना ही एग्रीकल्चर पे डिपेंड होंगे, तो जो 89 है तो 60 अगर एग्रीकल्चर में रह जाएं, तो फिर 40% भी अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन में आ जाएं काम करने वाले लोग, तो इसमें हमारी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बन जाएगी। नेक्स्ट इज एक्युमुलेशन ऑफ वेल्थ, मतलब कि धन का इकट्ठ होना, कि इससे हमारी अमाउंट ऑफ मनी जो पर कैपिटल इनकम है वो भी इंक्रीज होगी, हर पर्सन की जो इनकम है वो भी इंक्रीज होगी, और देश में जो टोटल इनकम है वो वेल्थ है, हमारे पंजाब की जो वेल्थ है वो भी बढ़ेगी, और लोगों का इससे क्या होगा? कल्याण भी होगा। नेक्स्ट इज ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट। नेचुरली है कि अगर देश में इंडस्ट्रियलाइजेशन आएगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ ही साथ काफ़ी सारी और चीज़ें भी आएगी जिसकी इंडस्ट्रियलाइजेशन में ज़रूरत है। ठीक है, और इससे हमारे स्टेट की क्या होगी? डेवलपमेंट होगी, इससे रिलेटेड हमारी एक्टिविटी